T20 सीरीज में मिली थी हार, पर ओडीआई सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करके साउथ अफ्रीका ने किया है बड़ा पलटवार। हालांकि बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारत की युवा टीम को अफ्रीका ने पहले मुकाबले में दी है शिकस्त, लेकिन भारत के संजू सैमसन ने अपनी शानदार पारी से जीता सबका दिल और मुकाबले को इस कदर पैदा किया रोमांच कि आखिरी ओवर तक भी टीम इंडिया की जगी हुई थी जीत की उम्मीद। तो आखिर कैसे एक हारे हुए मैच को संजू ने किया आखिरी ओवर के रोमांच में तब्दील, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, 6 अक्टूबर को लखनऊ में 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक रोमांच से भरपूर मुकाबला खेला गया, जहां बारिश से बाधित मुकाबले में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने मौसम और पिच को देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और आवेश खान ने नई गेंद से कमान संभाली और परिस्थितियों का फायदा उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी कर दी। हालांकि इसके बाद मैन ऑफ द गोल्डन आर्म शार्दुल ठाकुर ने अपना कमाल दिखाते हुए पहले मलान और फिर विपक्षी कप्तान बवुमा को सस्ते में निपटाकर लगातार अंतराल पर 2 बड़ी कामयाबी हासिल की। वहीं दूसरे छोर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंद से मार्करम को खाता खोले बिना पवेलियन पहुंचाकर अफ्रीकी टीम को काफी बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन डिकॉक वहां मौजूद थे और उन्होंने हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर समझदारी से अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन डिकॉक अर्धशतक की दहलीज पर आकर अपना विकेट गंवा बैठे और रवि बिश्नोई का शिकार बने। 110 रनों पर अफ्रीका 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था और टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही थी, लेकिन क्लासन और डेविड मिलर की एक शानदार पार्टनरशिप ने पूरे मैच का नक्शा ही पलट के रख दिया। क्लासन की क्लास और मिलर की किलर इंस्टिंक्ट के आगे भारत की युवा गेंदबाजी बिल्कुल ही बेअसर साबित हुई। इन दोनों खिलाड़ियों ने अगले 18 ओवर में 5वें विकेट के लिए 139 रनों की अविजित साझेदारी कर डाली और साउथ अफ्रीका ने 110 पर 4 से रिकवरी करते हुए 40 ओवरों में 4 विकेट पर 249 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। हेनरिक क्लासन ने 65 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं डेविड मिलर ने भी 63 गेंदों में 75 रन बनाए। 250 का लक्ष्य हासिल करने के क्रम में भारत की शुरुआत बिल्कुल ही खराब रही। गिल, धवन, किशन और गायकवाड़ ये चारों बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए और 51 रनों पर टीम इंडिया ने 4 विकेट गंवाकर अपने लिए परेशानियां खड़ी कर ली थी। लेकिन इसके बाद पहले श्रेयस अय्यर ने तूफानी अंदाज में 37 गेंदों में 50 रन बनाकर टीम की थोड़ी बहुत वापसी कराई और जब वो आउट हुए इसके बाद संजू सैमसन ने मोर्चा संभाल लिया और 118 पर आधी टीम के आउट हो जाने के बावजूद आखिरी तक ये खिलाड़ी मैदान पर डटा रहा। इस बीच शार्दुल ठाकुर ने भी 31 गेंदों में 33 रन बनाकर उनका अच्छा साथ निभाया और ये दोनों बल्लेबाज मुकाबले को काफी डीप लेकर चले गए। एक समय जहां भारत मुकाबले से बिल्कुल बाहर हो चुका था, वहां से संजू सैमसन की पारी और ठाकुर के साथ ने भारतीय फैंस के लिए जीत की उम्मीद जगा दी थी। भारत को आखिरी 18 गेंदों में जीतने के लिए 45 रनों की दरकार थी और दोनों खिलाड़ी सेट थे। नतीजा किसी भी टीम के हक में जा सकता था, लेकिन पहले एनगिडी ने 38वें ओवर में सेट बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर को चलता किया और सिर्फ 8 रन खर्चे। फिर अगले ओवर में आवेश खान ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बल्लेबाजी करते हुए पहली 2 गेंद जाया कर दी और जब अगली गेंद पर संजू को स्ट्राइक अपने पास रखने का मौका मिला, वहां उनसे चूक हो गई और इसके बाद अगली 4 गेंदों पर सैमसन को बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। इस ओवर में रबाडा ने आवेश खान का विकेट लिया और बिश्नोई को भी आउट कर दिया था, लेकिन उनकी आखिरी गेंद नो बॉल पड़ गई, जिसके चलते भारत को एक अतिरिक्त गेंद मिली और इस पर बिश्नोई ने चौका जड़ दिया। हालांकि यहां से भी आखिरी ओवर में भारत को जीतने के लिए 30 रनों की दरकार थी, लेकिन सैमसन के इरादे बुलंद थे और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शम्सी के आखिरी ओवर में पहली गेंद पर वाइड का अतिरिक्त रन मिलने के बाद संजू ने अगले 3 गेंदों पर 1 छक्का और 2 चौके समेत कुल 14 रन जड़ दिए और इस तरीके से आखिरी 3 गेंदों पर भारत के जीतने के लिए 15 रनों की दरकार रह गई। मुकाबला काफी रोमांचक हो गया और साउथ अफ्रीका के खेमे में भी टेंशन साफ झलकने लगी, लेकिन अगली गेंद को संजू बाउंड्री लाइन पार नहीं करा सके और अंततः अपने भरसक प्रयास के बावजूद संजू सैमसन टीम इंडिया को जीत नहीं दिलवा सके। भारत ने 40 ओवर में 240 रन बनाए थे, जिसमें संजू सैमसन ने 63 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेली और इस तरीके से साउथ अफ्रीका ने भारत को 9 रनों के अंतर से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।
तो दोस्तों, आपके हिसाब से किन कारणों की वजह से मिली टीम इंडिया को हार? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।